आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चौथा चैप्टर है इसमें। तो चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। लिखा गया है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो देखिएगा, इसमें बतलाया जा रहा कि कोई अगर धारावाही चालक है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे कि स्थिर आवेश से अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश से अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगर कोई धारावाही चालक हो, कोई ऐसे कंडक्टर हो जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक नीडल, अगर इसके मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके निकट मैग्नेटिक कंपास रखेंगे, चुंबकीय सुई, चुंबकीय कंपास रखेंगे। तो मैग्नेटिक के कंपास लेक्चर है, थोड़ा सुन लीजिएगा, इसमें समझ में आएगा। चुंबकीय कंपास या चुंबकीय सुई कह सकते हैं। चुंबकीय कंपास, मैग्नेटिक कंपास को जब किसी धारावाही चालक को हम कहेंगे धारावाही चालक, बोले सुन लीजिए, धारावाही चालक को इसमें बहुत आएगा, इसलिए हम करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या सुन, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब धारावाही चालक जिसे क्या कहेंगे हम, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये चालक हो और चालक कैसा हो, उसमें करंट फ्लो हो। तो मान लीजिए कि इसमें अगर करंट फ्लो हो तो इसे हम क्या कहेंगे, धारावाही चालक या धारावाही तार। तो धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही जिसमें धारा का वाहन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब देखिएगा इसमें कि यहाँ एक धारावाही चालक है जिससे आई धारा प्रवाहित हो रहा है। इसके निकट हम एक मैग्नेटिक कंपास को रखे हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, ये डिफ्लेक्शन होता है। तो डिफ्लेक्शन का मतलब रहा विक्षेप होता है। इसमें क्या होता है, विक्षेप होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर अर्थात धारावाही चालक के निकट चुंबकीय कंपास को रखते हैं, तो चुंबकीय कंपास में डिफ्लेक्शन होता है। यदि करंट का डायरेक्शन ऐसे उलट जाए तो कंपास की डिफ्लेक्शन का दिशा यानी विक्षेप का दिशा भी क्या होता है, उलट जाता है। तो करंट इसमें ऊपर जा रहा, तो ऐसे क्या है, मैग्नेटिक कंपास ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है। करंट नीचे आया तो मैग्नेटिक कंपास ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन ही बतलाता है, यानी चुंबकीय कंपास का विक्षेप ही बतलाता है कि धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, इसे क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र इसे क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं। विद्युतीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं, ई से, जबकि चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखेंगे, बी से। अब बताइएगा कि चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखा जाता है। यहाँ आपको बतला रहे हैं कि यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो और इसके निकट, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, कोई कंडक्टर है, चालक तार है, इसके निकट अगर क्यू चार्ज को हम रेस्ट में रखते हैं। किस में रखते हैं, रेस्ट में रखते हैं। क्यू चार्ज को रेस्ट माने विराम में अगर स्थिर है। यदि किसी धारावाही चालक के निकट क्यू चार्ज स्थिर है तो धारावाही चालक द्वारा इस चार्ज पर कोई बल नहीं लगता है। ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ धारावाही चालक है, करंट जा रहा है, तो यहाँ कोई रेस्ट चार्ज है, तो यह धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह इस पर कोई बल नहीं लगाता है। लेकिन यही धारावाही चालक
के निकट अगर Q कोई मोशन चार्ज है, क्या है सुन, मोशन गतिमान चार्ज है, गतिशील चार्ज है, तो यह चार्ज क्या है, एक फोर्स के साथ इधर मोशन करता है। समझ रहे हैं ऐसे? तो कहने का अर्थ रहा कि रेस्ट चार्ज, देखिए गजब बात है कि अगर रेस्ट चार्ज है तो वह धारावाही चार्ज उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता है, यानी नो फोर्स, यहाँ कोई बल नहीं लगाता है। कौन? धारावाही चालक इस Q चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाता है। तो कहिएगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज नॉट अप्लाइड फोर्स ऑन Q चार्ज, एंड धारावाही चालक Q रेस्ट चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे हम कि धारावाही चालक के रेस्ट चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता है, धारावाही चालक रेस्ट चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता है। अब देखिएगा यही क्या रहा आपका मोशन चार्ज है, यहाँ Q जो है आपका मोशन चार्ज है और मोशन ऐसे कर रहा है। तो इस स्थिति में मोशन है, अगर Q चार्ज मोशन में है तब ये धारावाही चालक क्या करता है, Q चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो यदि Q चार्ज मोशन में हो तो धारावाही चालक फोर्स से लगाता है। ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ आप देखिए कि यदि क्या है, धारावाही चालक के निकट Q रेस्ट चार्ज है, Q चार्ज रेस्ट में है, रुका हुआ है, स्थिर है, तो इसमें फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जब Q चार्ज मोशन में होता है, गति में होता है, तो यह धारावाही चालक इस पर फोर्स लगाता है। यानी रेस्ट चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता है, लेकिन जब चार्ज में मोमेंटम हो जाता है, गतिशील हो जाता है, संवेग हो जाता है, तो उस स्थिति में धारावाही चालक इस Q चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो आप देखें कि धारावाही चालक के पास क्या रखे, चुंबकीय कंपास रखे, चुंबकीय कंपास के विक्षेप तो देखा गया कि चुंबकीय कंपास में विक्षेप होता है, विक्षेप से पता चलता है कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अब ध्यान रखिएगा, स्थिर आवेश अगर विद्युतीय क्षेत्र हो तो विद्युतीय क्षेत्र, देखिएगा विद्युतीय क्षेत्र E हो और इसमें कोई रेस्ट चार्ज हो, तो इस रेस्ट चार्ज पर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र द्वारा बल लगता है, लेकिन रेस्ट चार्ज पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल नहीं लगता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल कब लगेगा, जब चार्ज क्या हो, मोशन में हो, उस स्थिति में क्या है, बल लगता है। तो आपको कुछ फंडामेंटल हम बातें बताएं तो केवल क्या है, गतिशील आवेश पर ही चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगता है। परंतु क्या है, रेस्ट तथा गतिशील दोनों चार्ज पर विद्युतीय क्षेत्र द्वारा बल लगता है। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। तो अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं इसमें कि यहाँ चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं, B से लिखते हैं। किससे लिखे चुंबकीय क्षेत्र को, B से। तो अब आपको बतलाया जा रहा है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं, B से डिनोट करते हैं। इसके पहले विद्युतीय क्षेत्र पढ़ा है, उसको किससे डिनोट किया जाता था, E से। चुंबकीय क्षेत्र किससे डिनोट करते हैं, B से। इसका SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब देखिएगा सर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसको न्यूटन पर एम्पियर मीटर को टेस्ला भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक क्या होता है, टेस्ला को किससे लिखते हैं, T से। आगे इसको निकाला जाएगा सूत्र से, हम परिचय दे रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी धारावाही चालक एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है।
जिस तरह चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार यहाँ धारावाही चालक के चारों ओर भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक के फील्ड होता है। अब आपको हम बतला रहे हैं इसमें कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होता है इसमें। तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे देखिए, मान लीजिए जैसे करंट गया तो हम स्क्रू लॉ से निकालते हैं। स्क्रू लॉ, इसका शॉर्ट स्क्रू समझ रहे हैं। स्क्रू जैसे कसा जाता है, ऐसे जब घुमाते हैं इसमें, ऐसे घुमाते हैं तो कसा जाता है, ऐसे जब घुमाते हैं इसमें तो कसा जाता है, ऐसे घुमाते हैं तो खुलता है। तो जब कसेंगे तो ऐसे क्या होगा, इसमें अगर घुमाएंगे इसको, अगर करंट के डायरेक्शन में स्क्रू जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में स्क्रू जा रहा है, तो उस स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और क्या होता है ऐसे उल्टा घुमाएंगे तो ऐसे, तो उस स्थिति में क्या होता है आउटवर्ड। तो अब आपको बतला रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसके शॉर्ट फॉर्म राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल से भी दिया जाता है, यानी दाहिने हथेली का नियम, दाहिने हथेली का नियम, दाहिने हथेली का नियम। देखिएगा इसमें दाहिने हथेली का नियम क्या है, जिस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है उस दिशा में अंगूठा रखिएगा, और क्या है खुला हुआ हथेली ऐसे ऐसे अंगूठा रखेंगे, तो इस साइड में निकालेंगे हम, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर, अंदर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाएं, जैसे हमारे करंट का डायरेक्शन अंगूठा रखिएगा, दाहिने हाथ के अंगूठा को करंट के धारा के डायरेक्शन में रखिएगा, तो ये खुली हुई हथेली की जो डायरेक्शन है वो क्या है इनवर्ड में, अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से, अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से तथा बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से सूचित करते हैं। तो बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र किससे सूचित करते हैं, डॉट से, डॉट से सूचित करते हैं। बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से सूचित करते हैं। देखिएगा सर, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे हथेली हमने किया, अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से। अब क्या करेंगे, इधर आइए, इधर आके ऐसे करेंगे ऐसे, तो इधर का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, डॉट से सूचित करेंगे। देखिएगा ऐसे करें तो हथेली क्या अंदर की ओर पड़ रहा है, तो अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस से। इधर करें हम ऐसे, तो इस साइड में क्या होगा, करंट ऐसे जा रहा है अंगूठा की दिशा में, तो क्या बाहर की ओर, खुला जो है, खुला भाग बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से सूचित करते हैं। किससे सूचित किए, डॉट से। इसमें करंट जा रहा है ऐसे, तो करंट की दिशा में अंगूठा रखिएगा। दाहिने हथेली का नियम बतलाता है कि धारावाही चालक के करंट के दिशा में अंगूठा को रखेंगे तो खुली हुई हथेली का जो डायरेक्शन होगा, अगर अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से, और ऐसे करते हैं तो बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा, अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से, बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से सूचित करते हैं। अब इसके बाद आपको बतलाया जा रहा है इसमें, ऐसे ख्याल रखेंगे आप। अगर यही चीज़ मान लीजिए कि ऐसे होता है, सपोज दैट ऐसे होता है करंट, तो करंट के डायरेक्शन में हम उल्टा रखेंगे, ऐसे रखेंगे, करंट ऐसे आ रहा है दाहिने हाथ के, ऐसे आ रहा है, इधर क्या होगा आपका, इधर अंदर हो रहा है, अंदर के लिए क्या, अंदर हथेली इधर अंदर हो रहा है, इस भाग में अंदर हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, क्रॉस अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को आए, तो इधर अंदर ऐसे किए तो इधर क्या रहा आपका, बाहर, तो इधर डॉट, क्योंकि करंट के डायरेक्शन को उलट दिए तो चुंबकीय क्षेत्र का भी क्या है, इनवर्ड आउटवर्ड क्या है, उलट जाता है। तो अब आपको हम बतला रहे हैं स्टूडेंट यहाँ कि गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ, पहला इसका अप्लाई हम करेंगे इसमें बायो सावर्त नियम। तो यहाँ क्या कहेंगे इसमें, बायो सावर्त का नियम, सावर्त का नियम जिसे कहते हैं हम बायोट सावर्त लॉ, बायोट
बायोट सारवत से ला, सारवत का नियम। तो बायोट और सारवत दो वैज्ञानिक ने धारावाही चालक, तो धारावाही चालक के चारों ओर क्या होता है याद रखिएगा, जिस तरह स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है, उसी तरह धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हम किसी धारावाही चालक के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। माने धारावाही चालक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बी। तो देखिएगा, संपूर्ण धारावाही चालक का मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाला जा सकता है अचानक। संपूर्ण धारावाही चालक को निकालिएगा तो उसके शेप अलग अलग होंगे, उसका अलग अलग एरिया में होगा। इसलिए हम क्या है, संपूर्ण धारावाही चालक का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, हम स्मॉल एलिमेंट के कारण निकालेंगे। यानी यहाँ क्या कहेंगे हम, अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई क्या है, धारावाही चालक है, यहाँ P बिंदु है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, बहुत छोटा एलिमेंट, मान लीजिए DL है, और इसके का हम क्या करते हैं, यहाँ P बिंदु पर क्या निकालें, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। क्या निकालें, मैग्नेटिक फील्ड P निकालते हैं। तो अब रहा यहाँ कि मैग्नेटिक फील्ड P निकालते हैं DL के कारण, यहाँ P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो अब सबके कारण नहीं, पूरा अगर L लंबाई तो सबके कारण नहीं निकालेंगे, स्मॉल एलिमेंट के कारण निकालेंगे। तो स्मॉल एलिमेंट के कारण क्या है, स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा, स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DV निकालते हैं। DV क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखते हैं। लेकिन यहाँ धारावाही चालक है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और इस धारावाही चालक के अल्पांश DL के कारण P बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, DV है। तो DV पर क्या है, P बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, DV है। मैग्नेटिक फील्ड सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब देखिएगा इसमें, यहाँ हम निकालेंगे कि DV बराबर क्या होगा आपका। तो देखिएगा, DV बराबर अगर मान लीजिए एंगल कितना बनाता है, थीटा, तो थीटा का मान जितना ही बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी मान बढ़ेगा। DL धारावाही चालक का लेंथ जितना ही बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही अधिक बढ़ेगा। ठीक है, अब रहा यहाँ, तो अगर करंट चालक तार में जितना ही अधिक करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही अधिक होगा। क्योंकि आपको बताया गया कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, हम B से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एलिमेंट DV के कारण यहाँ P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कहिएगा बायो-सारवत का नियम, बायोट तथा सारवत नामक वैज्ञानिक ने अल्पांश धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक सूत्र दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, बायो-सारवत का नियम कहा जाता है। तो यहाँ कहेंगे हम कि बायोट तथा सारवत नामक वैज्ञानिक ने बायो तथा सारवत नामक वैज्ञानिक ने बायोट तथा सारवत नामक वैज्ञानिक ने अल्पांश धारावाही के कारण अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला, जिसे बायो-सारवत का नियम कहा जाता है, जिसे बायो-सारवत का नियम कहा जाता है। अब यहाँ क्या होगा, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ कहेंगे कि अल्पांश धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। 1 नंबर यहाँ कहेंगे अल्पांश धारावाही चालक के कारण
चुंबकीय क्षेत्र dV धारा I के समानुपाती होता है, I के समानुपाती होता है पहला, यानी dV समानुपाती I। तो dV समानुपाती क्या है इसमें? I एक नंबर। दूसरा क्या है कि अल्पांश धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा है अल्पांश धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र dV अल्पांश से लंबाई dl के समानुपाती होता है। यानी 2 नंबर में हम क्या कहेंगे इसमें? तो 2 नंबर में हम लिखेंगे इसमें dV समानुपाती तो क्या कहेंगे इसमें कि यहाँ dV समानुपाती क्या होगा आपका? तो dV समानुपाती dl 2 नंबर। तीसरा क्या है आपका? धारावाही अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश से चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र dV साइन थीटा के समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है। यानी क्या लिखेंगे हम? dV समानुपाती साइन थीटा, क्या है? 3 नंबर। चौथा क्या है इसमें? अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश से चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसमें? तो अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र dV दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी dV समानुपाती दूरी r, माने r दूरी पर है, तो दूरी जितना ही बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, और दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? घट के 4 गुना हो जाए, नहीं 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट कि किसी धारावाही चालक में अगर I करंट फ्लो हो रहा है, तो धारावाही चालक का अल्पांश dl के कारण r दूरी के P बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है dV, वो मैग्नेटिक फील्ड निम्नलिखित बातों पर डिपेंड करता है। पहला, अल्पांश धारावाही चालक के कारण, तो यहाँ कह सकते हैं कि पहला अल्पांश धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र dV I के समानुपाती होता है, dV समानुपाती I 1 नंबर। अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र dV अल्पांश लंबाई dl के समानुपाती होता है। यानी धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। दूसरा, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र dV अल्पांश लंबाई dl के समानुपाती होता है। अर्थात क्या है इसमें? लंबाई बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, यानी dV समानुपाती dl। अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र dV साइन थीटा के समानुपाती होता है, यानी dV समानुपाती साइन थीटा 3 नंबर। अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र dV दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी dV व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 1/r²। अब क्या कहेंगे इसमें देखिएगा आप, तो dV व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 1/r²। समीकरण 1, 2, 3 को मिलाएंगे, यानी धारावाही चालक से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं आप सारवत के नियम से, यहाँ आप लिख सकते हैं कि अल्पांश धारावाही चालक अल्पांश से धारावाही या अर्थात अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र dV अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र dV निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। बाकी ऐसे आप लोग उतारिएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा dV समानुपाती I, dV समानुपाती dl, dV समानुपाती क्या है? साइन थीटा, dV समानुपाती 1/r²। इस सबको मिलाएंगे हम, तो सबको मिलाएंगे तो क्या होगा? dV समानुपाती I dl
साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होगा। चारों को मिलाएंगे तो क्या, तो लेफ्ट में क्या है डी वी डी वी डी वी डी वी, तो डी वी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो अब समीकरण 1 2 3 तथा 4 को मिलाने से, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 2 3 तथा 4 को मिलाने से। तो यहाँ क्या आपको बतलाया जा रहा है इसमें कि समीकरण 1 2 3 तथा 4 को मिलाने से, यहाँ लिखेंगे इसमें समीकरण 1 2 3 तथा 4 को मिलाने से। तो समीकरण 1 2 3 तथा 4 को मिलाएंगे तो क्या होगा, डी बी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। समानुपाती हटता है तो आप जानते हैं क्या लिखा जाता है, कांस्टेंट म्यू नॉट बाई, अब यहाँ क्या होगा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई क्या रहा है इसमें आर स्क्वायर। तो डी बी बराबर क्या रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही क्या रहा आपका मैग्नेटिक के फील्ड रहा, अल्पांश धारावाही चालक रहा। अब संपूर्ण का निकालना है तो संपूर्ण के लिए इंटीग्रेशन मैथ में पढ़ा, इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे तार के लिए रहा। लेकिन अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या रहा, डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं बायो सार्वत का नियम। इसी को हम क्या कहेंगे इसमें, बायो सार्वत का नियम कहा जाता है। तो अब बताइएगा इसमें बायो सार्वत का नियम, डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसे हम क्या कहेंगे, बायो सार्वत नियम, बायो सार्वत लॉ। अब देखिएगा इसमें तो कई बार एग्जाम में आया भी है, और म्यू नॉट का जो मान होता है इसमें वो 4 पाई, म्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है 4 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 7। इसका यूनिट निकालना हो तो डीबी के यूनिट को भर देंगे, ठीक है। इसका यूनिट न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और यहाँ देखिएगा इसमें तो म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 7, ठीक है। अब देखना है इसमें अगर इसका यूनिट निकालेंगे हम तो निकाल सकते हैं, या आगे देखिएगा सूत्र मिलेगा उससे भी निकल जाएगा। यहाँ तो म्यू नॉट क्या है, इसको जिस तरह विद्युतीय क्षेत्र में एप्सिलॉन नॉट पढ़े होंगे, इसमें एप्सिलॉन आप लोग पढ़े होंगे ऐसे विद्युतीय क्षेत्र में, उसी तरह तो विद्युतीय क्षेत्र में यानी विद्युतशीलता है, उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकशीलता है। ये क्या है, चुंबकशीलता या पारगम्यता। तो यहाँ क्या कहेंगे हम, तो विद्युतीय क्षेत्र में जैसे आपको एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मिला विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है। और उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र में क्या मिलेगा आपका, म्यू नॉट म्यू आर। इसको कहते हैं पारगम्यता या चुंबकशीलता। तो क्या कहेंगे हम, म्यू नॉट को कहा जाता है पारगम्यता, निर्वात में पारगम्यता। तो यहाँ कहेंगे हम म्यू नॉट को निर्वात में पारगम्यता कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं परमेटिविटी इन वैक्यूम। परमेबिलिटी था उसमें, इसमें क्या है परमेबिलिटी इन वैक्यूम, यानी निर्वात में क्या है चुंबकशीलता। तो वहाँ था क्या परमिटिविटी, इसमें क्या है परमेबिलिटी इन वैक्यूम, याद रखिएगा इसमें। तो परमेबिलिटी इन वैक्यूम निर्वात में चुंबकशीलता है, जो क्या कहेगा पढ़िएगा म्यू नॉट को क्या कहेंगे निर्वात में चुंबकशीलता। अब आप तो देख लीजिए इसमें कि डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख लीजिए इसमें, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो देखिएगा यार डीएल का कोई कहे कि डीएल का डायरेक्शन किधर होता है, तो डीएल का जो डायरेक्शन होता है वो आई के डायरेक्शन में होता है। डीएल का डायरेक्शन क्या है, आई करंट के डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ डी बी इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे हम म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब बताइएगा आई तो है इसमें करंट है, आई करंट है। अब यहाँ क्या रहा, तो आई डीएल के साथ हम क्या करें डीएल, और क्या है क्रॉस आर, यहाँ आर जो डिस्टेंस है, और यहाँ नीचे हम क्या करेंगे आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा इसमें डीएल क्रॉस आर आप पढ़े होंगे, ए क्रॉस बी इजिकल टू ए बी साइन थीटा पढ़े, ए क्रॉस बी इजिकल टू ए बी साइन थीटा। डीएल क्रॉस आर इजिकल टू क्या होगा, तो यह वेक्टर फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। ये कौन फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म।
यानी सदिश रूप। यानी क्या है, बायो-सावर्त नियम का सदिश रूप यही है। तो सदिश रूप क्या होगा आपका, तो dl जो r होता है, सुन देखिएगा, तो dl के ही डायरेक्शन में क्या होता है, करंट होता है, और r जो है आपका ऐसे है, तो इसके दिशा dl और r के बीच अगर एंगल थीटा है तो क्या लिखेंगे हम, dl r साइन थीटा, क्योंकि a क्रॉस b इक्वल टू ab साइन थीटा। अब यहाँ देखेंगे सुन, ये करंट का dl का डायरेक्शन में ही क्या होता है, करंट होता है। इस साइड में जिस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा, ठीक है, वो डिस्टेंस e है, और dl r साइन थीटा। तो अब बताइएगा ये वेक्टर फॉर्म e है। अगर हम फिर चाहेंगे ऐसे लाने के लिए तो ला सकते हैं, रियल में ज़्यादा यही यूज करेंगे, लेकिन इसको लाना है तो हम ला सकते हैं। डी बी इजिकल टू क्या होगा आपका, म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ क्या होगा आई और डी एल आर साइन थीटा, डी एल आर आई और क्या है डी एल आर साइन थीटा बाई क्या रहा आर क्यू। तो आर क्यू एक बार है कट जाएगा, फिर क्या है पहले वाला बात आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई स्केलर फॉर्म आई डी एल, और केवल मैग्नीट्यूड के स्थिति आई डी एल साइन थीटा, नीचे क्या रहा आर स्क्वायर आ गया कि नहीं। तो याद रखिएगा इसमें कि वेक्टर फॉर्म है क्या है, बायो-सावर्त नियम का। अब रहा है इसमें कि बायो-सावर्त नियम से इसमें बहुत सारे अभी निकाला जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक टेस्ला होता है उसको बताया जाएगा, या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, बहुत सारे होते हैं इसमें। तो अब आपको यहाँ बतला रहे हैं हम कि सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी बायो-सावर्त नियम का एप्लीकेशन है। तो बायो-सावर्त नियम का एप्लीकेशन में हम पहला बतला रहे हैं इसमें, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसका एप्लीकेशन है। इस पर डायरेक्ट जो निकालेंगे हम लोग, इसका यूज एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन के साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स इसमें बतलाया जाएगा। तो पहले क्या है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में कि सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ क्या करेंगे हम कि सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ निकालेंगे क्या है सुन, यूज है बायो-सावर्त का। ये हमारी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हो, तो धारावाही चालक तो सीधा भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो पहले हम निकाल रहे हैं सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है सुन, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। आपको बतला रहे सुन, देखिएगा, मान लीजिए कि कोई सीधे धारावाही चालक ऐसे है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, सपोज दैट कितना करंट, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसके काम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर मान लीजिए कि इस तार से एस दूरी, कितना दूरी, एस दूरी के इस बिंदु पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ यह दूरी क्या है, तो यह जो दूरी है, जो मान लीजिए कि यहाँ इस दूरी पर क्या निकाल रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ इस दूरी के पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं सुन, तो यहाँ क्या है सुन, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इसके कहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे करंट की दिशा में ऐसे क्रॉस अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब देखिएगा इसमें अंदर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट किए, ऐसे रहा आपका। तो क्रॉस बाहर की ओर की क्या है, डॉट है, ऐसे करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखिएगा, ऐसा हथेली अंदर की ओर, तो अंदर की ओर के क्रॉस से डिनोट किए। अब बताइएगा इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है, सपोज दैट मान लीजिए, तो कहिएगा कि धारावाही चालक से क्या है सुन, धारावाही चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसके क्या है सुन, स्मॉल एलिमेंट से हमने क्या निकाला है सुन, यहाँ पी बिंदु पर क्या निकाला है। तो अब संपूर्ण धारावाही चालक से नहीं निकाला जा सकता है, एक बार और ध्यान से सुनिएगा सुन,
मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से एस दूरी के पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब संपूर्ण धारावाहिक चालक का नहीं निकालेगा, स्मॉल एलिमेंट की कहाँ निकालेंगे। मान लीजिए स्मॉल एलिमेंट कितना है आपका, डीएल है, कितना है, डीएल है। अब क्या करेंगे, यहाँ इससे आर दूरी के क्या है, सुन यहाँ इससे दूरी कितनी है, सपोर्टेड मान लेंगे आर है। अब संपूर्ण धारावाहिक चालक है सुन, तो इस चालक को हम ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाए हम, यानी संपूर्ण धारावाहिक चालक आ जाएगा। ये तो स्मॉल एलिमेंट के लिए पी बिंदु पर आ, लेकिन संपूर्ण धारावाहिक चालक के लिए हम मिलाएंगे ऐसे, तो ऐसे हम संपूर्ण धारावाहिक चालक आ जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब बताइएगा इसमें कि डीएल क्या है, इसमें स्मॉल धारावाहिक चालक अल्पांश लंबाई है, और यहाँ जो आप मान लेते हैं इसमें सपोर्ट डेट मान लीजिए कि 5 है। ये कितना एंगल है आपका, 5 टोटल एंगल है, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना है, 5 है। ये कितना है आपका, 5 है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये दूरी क्या, अल्पांश डीएल से एस दूरी के सपोर्ट डेट माने एस दूरी के पी बिंदु पर निकाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। धारावाहिक चालक था, इससे स्मॉल एलिमेंट लिए डीएल, डीएल से एस दूरी के पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी बिंदु मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है। तो अब बताइएगा इसके कहाँ निकालें, लेकिन हम तो संपूर्ण धारावाहिक चालक चाहिए ना, तो इसके लिए हम क्या है, दोनों सिरा को ऐसे मिला दिए, और इसके अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें तार के परपेंडिकुलर लाइन जो ज्वाइन किए हैं उसकी डिस्टेंस कितना है, आर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बायो-सावर्त के नियम से, किस नियम से, इसमें बायो-सावर्त के नियम से। तो ये टोटल कितना है आपको मालूम है, इसमें यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 5, ये कितना है आपका, ये है आपका 5, हम बतला रहे हैं कितना है आपका 5 नहीं चल रहा है ना, घूम गया जैसे। ये क्या है आपका 5, ये क्या है यहाँ जो परपेंडिकुलर है, जो कहाँ है परपेंडिकुलर है, धारावाहिक चालक में परपेंडिकुलर, उसके ऊपर 5 है, उसके नीचे क्या है, 5 है। अब मान लीजिए कि यहाँ अल्पांश धारावाहिक, तो अल्पांश धारावाहिक चालक कहिएगा एक धारावाहिक चालक है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। इस अल्पांश धारावाहिक चालक में अल्पांश लंबाई डीएल के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जिसकी दूरी कितना है, एस है। डीएल से पी की दूरी कितना है, एस है। और इस पी से चालक पर परपेंडिकुलर खींचे, परपेंडिकुलर खींचे, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, तो परपेंडिकुलर खींचे तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, तो यहाँ देखिएगा ये 5 है, तो परपेंडिकुलर खींचे यहाँ, उसकी दूरी कितना है आपका, मान लीजिए ओपी इक्वल टू कितना रहा, आर रहा। तो यहाँ कहेंगे कि अल्पांश एलिमेंट क्या लिए, डीएल, डीएल के कहा पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड लिया। माना कि एक धारावाही चालक है, माना कि एक सीधे धारावाही चालक है जिसके अल्पांश डीएल से एस दूरी के पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब कहिएगा कि आपको बीच से क्यों नहीं लिए, यहाँ से क्यों नहीं लिए, तो हम एक कॉमन चीज़ यहाँ सेंटर छोड़कर हमने लिया डीएल का पी बिंदु पर निकाल लिया, और संपूर्ण के लिए दोनों सिरा को मिला दिया। यहाँ निकालना चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, बायो-सावर्त के नियम से, किस नियम से, बायो-सावर्त के नियम से। क्या होगा बायो-सावर्त का नियम से, तो बायो-सावर्त के नियम आप पढ़े होंगे, dB इजिकल टू μ0/4 पाई आई DL, और क्या देखिएगा, तो अल्पांश DL से कितना दूरी है, एस दूरी है, IDL, और क्या है साइन थीटा बाई क्या रहा आपका, साइन थीटा बाई क्या है यहाँ एस स्क्वायर, कितना दूरी है, एस स्क्वायर। देखिएगा इसमें
तो अब यहाँ साइन थीटा लिए, तो अब बताइएगा ये तो एंगल कितना है 90 डिग्री मालूम है आपको, और इसको थीटा मानते हैं इसमें, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ना। अरे 90 ये 180 हो जाए, ट्रेंगल है, मान लीजिए ट्रेंगल है आपका, ये ट्रेंगल है, तो इस स्थिति में आपको यहाँ अगर 90 है, इसको थीटा माने तो कितना 90 माइनस थीटा, सबको जोड़ दीजिए तो 180 आ जाएगा। तो अब इस स्थिति में ये तो बायोसार्वत के नियम से एक नंबर इक्वेशन रहा। अब बताइएगा इसमें, तो यहाँ साइन थीटा हमने लिया, लेकिन अगर ये थीटा है इसमें तो बायोसार्वत के नियम से ही है, लेकिन हमने तो करंट करेंट कंडक्टर ही है, तो अब बताइए साइन थीटा के लिए यहाँ क्या रखेंगे 90 माइनस थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे साइन थीटा की जगह। जब ई क्या है आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप हमने माना थीटा, तो ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये बायोसार्वत के नियम से ई होता है। तो यहाँ साइन थीटा इजकल टू क्या मिलता है, यहाँ ई थीटा लेंगे हम, क्योंकि करंट करिंग कंडक्टर ई है, इससे हमने एंगल लेंगे, इस करंट करिंग कंडक्टर से एंगल लेंगे। तो यहाँ क्या होगा आपका थीटा इजकल टू क्या रहा 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कर देंगे। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं इसमें साइन 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट लिख भी सकते हैं यहाँ कि क्या है इसमें, या साइन थीटा भी अगर लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं इसमें। देखिएगा इसके बाद हम चेंज कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, एस को चेंज करना है, साइन थीटा को चेंज करना, तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा है करंट के साथ 90 माइनस थीटा, तो डी बी इक्वल टू क्या हुआ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा बाई एस स्क्वायर। अब क्या होगा इसमें कि यहाँ डी बी इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ध्यान दीजिएगा इसमें आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा बाई एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये बायोसार्वत के नियम से है, ये तो बायोसार्वत का नियम से है, बायोसार्वत के नियम से थीटा बराबर यहाँ क्या मिला 90 माइनस थीटा, यहाँ डी बी इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल कोस थीटा बाई एस स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसमें कोस थीटा लेंगे, ओ पी इसको कुछ मान लीजिए, ओ पी इसको मान लीजिए एन है, ओ पी क्या है इसमें, इसको मान लीजिए आप एन है, तो क्या कहेंगे त्रिभुज ओ पी एन में कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बट्टा कोण। देखिएगा तो कॉस थीटा इजकल टू थीटा के सामने कोई लंब, तो ये आधार रहा ई कोण रहा, यानी आर बाई एस इस ट्रेंगल में थीटा के सामने कोई लंब, तो ये जब लंब है तो ये क्या होगा आधार, ये क्या होगा कोण, तो कॉस थीटा इजकल टू क्या होगा आर बाई एस। अब बताइए एस बराबर क्या होगा आर बाई कोस थीटा, यानी एस बराबर क्या होगा आर कोस 1 बाई कोस क्या होता है सेक थीटा, एस का मान रहा एस इजकल टू आर सेक थीटा, एस का मान आया। अब हम क्या करेंगे इसमें इसी त्रिभुज में ओ पी एन में, त्रिभुज ओ पी एन में क्या कर लेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, तो त्रिभुज ओ पी एन में tan थीटा। देखिएगा इसको संपूर्ण के निकालने के लिए हम डिफ्रेंशिएट जब करेंगे इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर संपूर्ण निकालने के लिए, तो cos थीटा का अगर क्या cos थीटा का सॉरी इंटीग्रेशन अगर करते हैं संपूर्ण निकालने के लिए, तो cos थीटा के साथ d थीटा चाहिए, cos थीटा के साथ क्या चाहिए d थीटा। तो हम क्या लेते हैं इसमें, इस d थीटा लेने के लिए त्रिभुज ओ पी एन में tan थीटा लिए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका लंब बाई आधार। तो मान लीजिए कि सुन n जो है dl, ये स्मॉल एलिमेंट dl है, और इसका डिस्टेंस कितना है सुन ओ एन का डिस्टेंस कितना है l है, कितना है सुन l है, I करंट जा रहा है। तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका थीटा ई है, ये टोटल फाई है, यहाँ से लेकर वहाँ तक फाई 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ फाई 2 है, ओपी लंब है करंट कैरिंग कंडक्टर पर। तो इसको थीटा माने पहले से 90 है, तो 90 माइनस थीटा होगा। अब बताइएगा सुन tan थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू सामने का लंब आधार एल बाई आर। अब क्या होगा इसमें एल इक्वल टू क्या रहा आपका, एल इक्वल टू आर tan थीटा। अब क्या दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर डिफ्रेंशिएट आप लोग पढ़े होंगे इसमें,
तो डिफ्रेंशिएट जब कीजिएगा इसमें तो क्या होता है, डी एल बाई क्या है, डी एल बाई डी थीटा, यहाँ डी एल, यहाँ क्या होगा आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये क्या रहा, डी एल का मान रहा है। चूँकि हम डी एल इसमें भरना है इसमें, तो स्मॉल एलिमेंट क्या निकल गया, डी एल टाइम थीटा से। तो हमने दो चीज़ें लिया इस ट्रेंगल में ओ पी एन में, एक बार लिया कॉस थीटा, उससे एस का मान निकल गया कि एस कितना है, एस बराबर आर सेक थीटा, बाकी सब बात सार्वत नियम ही। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ कि tan थीटा इजकल टू क्या लिया, एल बाई आर, एल बराबर क्या रहा, आर tan थीटा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर डी एल इजकल टू आर सेक स्क्वायर थीटा बाई डी थीटा। अब क्या करेंगे इसमें, इसको तो आप उतारे होंगे इसमें, ठीक है, फिगर बनाकर अब हम प्रूफ करने चल रहे हैं इसमें। तो यहाँ देखिएगा कि क्या है, समीकरण 1 में आई क्या है, डी एल कॉस थीटा का मान रखने, एस डी एल तथा कॉस थीटा का मान रखने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में क्या है, डी एल कॉस थीटा तथा एस का मान रखने पर, एस का मान रखने पर यहाँ ऐसे लिखिएगा, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, एस तथा डी एल का मान है, समीकरण 1 में डी एल तथा एस का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में रखिएगा इसमें, एक नंबर क्या है, डी बी इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो अब बताइएगा इसमें, तो डी बी इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, डी बी इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल के जगह क्या लिखेंगे, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब बताइएगा डी एल के जगह लिखें, उसके बाद हम क्या लिखें यहाँ, कॉस थीटा, इसके नीचे देखिएगा इसमें एस स्क्वायर है, एस का मान कितना है, आर सेक थीटा, आर सेक थीटा, तो एस के स्क्वायर तो आर सेक थीटा के स्क्वायर कर लेंगे, क्या रहा इसमें डी बी, तो डी बी जो इक्वल टू क्या रहा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कट गया। इसके बाद क्या रहा है इसमें, डी बी इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम, एगो आर से आर कट गया, आई कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई क्या रहा आपका, नीचे एगो आर से एगो आर काट दीजिए, नीचे क्या बचा आर, तो क्या लिखेंगे, डी बी इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आर आई, यहाँ क्या बचा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब बताइए अल्पांश के कहाँ चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक में अल्पांश डी एल लिए, इस डी एल के कहाँ पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र मिला। अब क्या करेंगे हम, संपूर्ण के लिए निकालेंगे, तो संपूर्ण के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम संपूर्ण धारावाही, संपूर्ण सीधी धारावाही, सीधी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी डी बी इजकल टू कॉन्स्टेंट चीज़ को बाहर निकाल देते हैं, म्यू नॉट आई 4 पाई आर और क्या होगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और क्या है इसमें फाई 1 से फाई 2। तो अब देखिएगा इसमें यहाँ क्या रहा आपका, फाई 1 से क्या होगा फाई 2 तक रहा है, यानी फाई 2 से फाई 1, तो फाई 2 क्या है इसमें, फाई 2 निगेटिव नीचे की ओर है, ठीक है, और ऊपर क्या आपका फाई 1 है। तो यहाँ क्या करेंगे, फाई 1 से फाई 2 करेंगे तो संपूर्ण आ जाएगा इसमें, यानी संपूर्ण धारावाही चालक। यहाँ तो इसके लिए निकाले थे, यहाँ जो आया था सिर्फ डी एल के कारण पी बिंदु पर था, अब संपूर्ण के लिए हो रहा है। तो डी बी के बदले में क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ डी बी के बदले में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी बी इक्वल टू बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और क्या होगा कोस थीटा का क्या होता है इसमें साइन थीटा, और क्या रहा आपका फाई 1 से क्या है यहाँ
φ2 से φ1, यानी नीचे से यहाँ तक ले लिए तो क्या है, संपूर्ण वायर सीधा वायर आ जाता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, b इजिकल टू μ0 I बाई 4πr, यहाँ क्या करिए, थीटा की जगह ऊपर वाला मान भरा जाता है साइन φ1, माइनस क्या करते हैं साइन माइनस φ2 देखिएगा नीचे एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव हो जाता है, ये निगेटिव होता है, अतः यहाँ ऊपर वाला में से माइनस करके साइन माइनस φ2। इसके बाद क्या रहा आपका b इजिकल टू μ0 I बाई 4πr, यहाँ साइन क्या रहा आपका, तो साइन φ1 देखिएगा 180 होता है यहाँ, तो साइन φ1 इजिकल टू क्या होगा आपका π/2, यहाँ क्या है π/2, तो यहाँ क्या करेंगे साइन φ1 के जगह क्या करेंगे हम π/2, यहाँ क्या होगा साइन φ1 और माइनस माइनस प्लस साइन φ2। अब यहाँ क्या कहेंगे कि φ1 इजिकल टू π/2 और φ2 इजिकल टू π/2, यानी 180 है, एगो रेखा के एक और कितना एंगल का कोण बनता है 180, तो φ1 φ2 मिलिए कितना होगा 180। तो b इजिकल टू क्या रहा आपका μ0 I बाई 4πr, यहाँ क्या होगा 1, तो साइन φ1 यानी π/2 साइन π/2 प्लस साइन π/2, क्या हो जाएगा इसमें, तो साइन π/2 b इजिकल टू μ0 I बाई 4πr, यहाँ क्या रहा साइन π/2 को 1 + 1, यानी क्या लिख लेंगे हम b इजिकल टू, दिखाई दे रहा है μ0 I 4πr, यहाँ क्या रहा आपका 2 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1 2, साइन π/2 का 1, साइन π/2 का मान 1, 2 से 2 कट गया, क्या बचा इसमें b इजिकल टू, दिखाई दे रहा है μ0 I बाई 2πr। अब ध्यान रखिएगा इसमें सीधे धारावाही चालक का यही चुंबकीय क्षेत्र रहा b इजिकल टू μ0 I बाई 2πr, तो सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र क्या निकला आपका b इजिकल टू μ0 I बाई 2πr। अब b इजिकल टू μ0 I 2πr, ये क्या रहा आपका सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र रहा। अब सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, v बराबर μ0 I बाई 2πr, यही क्या है सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय सदिश राशि है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, सीधे धारावाही चालक है, धारावाही चालक की दिशा में अंगूठा को रखिएगा और हथेली खुली हथेली को रखिएगा, तो खुला हुआ हथेली का भाग किधर है, ये बाहर है, इस साइड वाला क्या अंदर है, तो अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को किसे लिखते हैं, अगर कोई कह दे कि धारावाही चालक है, ऐसे धारावाही चालक इधर चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे करंट के जैसे अंगूठा को रखिएगा, खुली हथेलिया के अंदर की ओर ऐसे कचा कैसे किए इन साइड में, फिर क्या है सुन इस साइड में लीजिएगा तो करंट ऐसे, तो क्या कचा कचा ऐसे किए, फिर ऐसे करंट ऐसे ऐसे बाहर की ओर ऐसे अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से, और बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो रहा, बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से नोट करते हैं, याद रखिएगा। कोई दे दे ऐसे आपसे, कोई यही चीज़ को उलट दे ऐसे, कोई कहे कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या है उल्टा हो जाएगा, ऐसे क्या है दाहिने हाथ के, दाहिने हथेली का नियम है कि करंट के डायरेक्शन में क्या कीजिएगा ऐसे रखिएगा, इधर क्या हो रहा है सुन बाहर, ऐसे करंट पे ऐसा अंगूठा रखिएगा बाहर, तो बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को डॉट, अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस, तो ऐसे देखिए करंट ऐसे है, तो अब क्या है खुला हुआ भाग बाहर है, तो बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र किसे नोट करते हैं डॉट से, अंदर की ओर के चुंबक ऐसे अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र इधर क्रॉस, यानी क्या अंदर की ओर का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, ये क्या है बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र डॉट से, तो क्या है इनवार्ड, ये क्या है आपका, ये क्या है इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है सुन आउटवार्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह क्या है इसमें क्या है करंट उलट गया है, ये भी क्या है इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है आउटवार्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि इस पर क्वेश्चन अगर कोई कह दे, आप मान लीजिए कि कोई ऐसे देखिएगा, एक और कुछ बातें हम बता रहे हैं, ये सीधे धारावाही चालक है, तो ये जो आर है इसमें v बराबर μ0 I बाई 2πr में जो आर है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ई डिस्टेंस है, इसमें ध्यान रखिएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने आर बना था, ई डिस्टेंस है, हमेशा ख्याल रखिएगा कंडक्टर के। तो अब आपको निकाल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ऐसे कोई कंडक्टर है जिसमें क्या है
10 एम्पियर करंट जा रहा है। यहाँ से क्या है 2 मीटर या 5 मीटर की दूरी पर क्या है सो यहाँ एंगल बना 30 डिग्री। ई एंगल कितना है आपका 45 डिग्री है। यहाँ कोई कहे कि क्या निकाल देना है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल देना है। तो सीधे धारावाही चालक है, तो सीधे धारावाही चालक के कहाँ क्या निकाल देना है। एक बार और क्वेश्चन को देखिए। मान लीजिए कोई सीधे धारावाही चालक है जिसमें 10 एम्पियर करंट जा रहा है, इससे 5 मीटर की दूरी पर यहाँ क्या है इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ 30 से सपोर्ट है, ये क्या है 45 से मान लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक तो सूत्र आप देखें कि B बराबर फाइनल आया μ0I/2πr। तो केवल R रहता तो इससे निकालते हैं B बराबर। R नहीं है तो आप किससे निकालेंगे, μ0 बाई क्या है आपका μ0I/4πr और क्या है आपका sin φ1 प्लस sin φ2। याद पड़ रहा है सुन, इससे इन दोनों सूत्रों की जरूरत है। अगर एंगल नहीं रहता केवल IR रहता तो इससे निकालते हैं। एंगल दिया है तो इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे तो क्या होगा आपका B = μ0I/4πr और sin φ1 प्लस sin φ2। यहाँ क्या हो जाएगा B = μ0 का मान 4π×10⁻⁷, I का मान 10 एम्पियर, 4π R का मान 5, sin φ1 sin 30 डिग्री, sin φ2 sin 45 डिग्री। अब क्या करेंगे यहाँ B = हल कर लेंगे। 4π से 4π कटा, 10⁻⁷ 10 10⁻⁶ बाई 5। sin 30 का मान कितना रहा आपका, तो sin 30 के मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2। क्या रहा है इसमें यहाँ 10⁻⁶ से बाई 5। यहाँ क्या निकाल लेंगे हम 1/√2 निकाल लेंगे। तो यहाँ 1/√2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/√2, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या रहा 1/5 में 10⁻⁶ से यानी यहाँ क्या लिख लेंगे हम कि 1/5 में 10⁻⁶ से √2 नीचे है। तो यहाँ क्या 1/√2 LCM क्या रहा 1 + √2। इसको हल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कर लेंगे हम 1/5 √2 1 + √2 बाई √2। यहाँ 10 के पावर क्या रहा आपका -6 और टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड यही रहा। एक सीधे धारावाही चालक है। इसमें मान लीजिए कि इसमें 10 एम्पियर करंट जा रहा है। इससे क्या है 2 मीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ P बिंदु पर 2 मीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा I बराबर कितना है 10 एम्पियर, R बराबर कितना है 2 मीटर। तो क्या होगा सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय शराब अभी निकाला गया μ0I/2πr। लास्ट फाइनल वही है, उसी सूत्र का लास्ट फॉर्म में निकला है। तो μ0 का मान क्या है 4π×10⁻⁷, I का मान 10, 2π, R का मान कितना है सुन 2। तो क्या रहा 2π से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा सुन B = 10⁻⁷ यानी B बराबर 10⁻⁶ टेस्ला। डन।